शांति। आज खास फ्रेंडशिप डे पर शिव बाबा इज माय बेस्ट फ्रेंड, और इसी बात को लेते हुए आज हम प्यारे बाबा को याद भी करेंगे और उसके साथ बाबा से एक फ्रेंड का जो वादा है वो भी हम बाबा को प्रॉमिस करेंगे। तो चले, सबसे पहले हम बहुत प्यार से, बड़ी नम्रता से प्यारे बाबा को हम विशेष रूप से नम्र विनती करते हैं अपने प्यारे दोस्त को। ओ मेरे मीठे मीठे शिव बाबा, ओ मेरे परम मित्र, मेरे शिव बाबा, आ जाइए। आपको आपके बच्चे, आपके दोस्त बुला रहे हैं। हे परम मित्र, इस धरती पर आ जाओ और आपकी भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं, इनसे हमारे मन को रिझाओ। आ जाओ ना, आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ। आपके सारे मित्र आपको बुला रहे हैं। ओ प्यारी मीठी ब्रह्मा माँ, ओ भाग्य विधाता, इस धरती पर आ जाइए ना। आपके बच्चे आपको निमंत्रण दे रहे हैं। आ जाइए माँ। आपकी वरदानी दृष्टि, स्नेह भरी दृष्टि, कल्याणकारी हाथ, इसका अनुभव कराइए माँ। आ जाइए ना। और इसी के साथ अभी हम प्यारे मीठे बाबा को याद करते हैं।
बाबा ने वाणी में बहुत सुंदर बातें कही हैं और आज की वाणी में खास बाबा ने कहा, बाबा ने तो सब प्रकार के खजाने आप बच्चों को दिए, लेकिन इन खजानों को आप बच्चों ने कितना जमा किया है। बाबा कहते हैं जिन्होंने भी ये खजाने जमा किए हैं वो उनके चेहरे से और उनकी झलक से वो दिखाई देते हैं। खजाने से जो आत्मा भरपूर होगी तो बाबा कहते हैं उनके नैनों से वो भरपूर दिखाई देता है। तो खजाने जो बाबा के हैं, बाबा ने कहा था ज्ञान, गुण, शक्तियां, दुआएं, ये सारे खजाने हैं। तो जिनके पास ये खजाने होंगे, कुछ भी जमा होगा, जैसे थोड़ा सा भी जमा होता है ना, तो वो चेहरे पर दिखाई देता है। ये अच्छे घर के लोग हैं, उनके चेहरे की रॉयल्टी बताती है, उनकी चलन बताती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा जो ईश्वरीय खजानों से जो आत्मा संपन्न होगी, तो उसकी जो संपन्नता है उस आत्मा की, तो बाबा कहते हैं उसके निशाने क्या होंगे? बेफिक्र, बेफिक्र बादशाह, संपन्नता की निशानी है। बाबा ने कहा बेगमपुर का बादशाह, बेफिक्र बादशाह। तो अभी हम स्वयं को चेक करें, कौन सी बात मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई फिक्र है क्या, टेंशन है क्या? एट प्रेजेंट ऑनेस्टी से चेक करें, थोड़ा सा टाइम लें और चेक करें ऐसा कौन सा विचार है जो मेरे मन में बार बार चलता है। ऐसा कौन सा विचार है जो मेरे मन में बार बार चलता है और उसके प्रति मेरा विचार बहुत चलता है। कभी शांति से चेक करें, सारे दिन में आज कौन सा ऐसा विचार मेरे मन में विशेष रूप से चला है। किसी न किसी बात का फिक्र है, टेंशन है, क्या होगा, कैसे होगा, इस बात का टेंशन होगा, या तो फिर कुछ न कुछ बाबा जैसे कहते गम, दुख, मुझे इस बात का दुख है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, इस बात का दुख है, मेरी कोई नहीं सुन रहा है, इस बात का दुख है, मुझे ये समस्या है। तो शांति से चलो अपने मन के पास, देखो साक्षी हो गए अंदर में गम या फिक्र, इसमें से क्या चल रहा है, और उसे ना कैच करो, उसे नोट करो। आपके पास पेन डायरी है तो उसमें आप नोट करो, क्योंकि बहुत जरूरी है रियलाइज करना, महसूस करना और उसे नोट करना। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है अपने अंदर के फिक्र या गम, उसे नोट करना।
जिसके पास डायरी पेन नहीं वो मोबाइल में नोट कर सकते हैं। एक छोटा सा एक्सरसाइज नोट करें, आजकल मेरे मन में कौन सा फिक्र, टेंशन का थॉट चल रहा है, बार बार आ रहा है। दूसरा, मुझे किसी प्रकार का गम, दुख है, कौन सी दुख की बात जिसे बार बार याद करते और दुखी होते हैं, वो बात कौन सी? कोई अपमान, किसी का जाने का दुख, किसी तकलीफ का दुख, किसी ने बोला उसका दुख। उसे नोट करें। शायद वो एक थॉट, दो थॉट, तीन थॉट भी हो सकते हैं। कौन सा फिक्र है, टेंशन है? कभी अपना हेल्थ इशू हो सकता है, कभी बच्चों का। और अभी चलिए अपना फिक्र और अपना टेंशन, अपना गम खुद को ही मिटाना है, क्योंकि वो फिक्र, वो टेंशन, वो दुख मेरे ही विचारों का परिणाम है। और इसलिए परमात्मा ने आज बहुत सुंदर बात कही, विचित्र काल दर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ और अपने को सिर्फ ये कहो, जो भी हुआ वो मेरे अच्छे के लिए हुआ। इसे कहने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत लगेगी। मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि मेरा कर्मों का हिसाब किताब चुप तो हुआ, तो मेरी एक सजा कम हो गई। ठीक है, पहले अपने मन को ये बोलो, जो हुआ वो मेरे कर्मों का फल था, जो हुआ वो मेरे कर्मों का फल था, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ। ये पहले अपने मन को हमें 2-3 बार बताना है, उसे समझाना है। तो हम सभी अभी अपने मन को बोलेंगे। जब हम सभी अपने मन को बोलेंगे ना, मन मान जाएगा। ठीक है, मेरे जीवन में जो कुछ हुआ वो मेरे पिछले कर्मों का फल था।
जो हुआ अच्छा हुआ, कर्मों का हिसाब पूरा हुआ। मेरे जीवन में जो कुछ हुआ वो मेरे पिछले कर्मों का फल था। जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे कर्मों का हिसाब पूरा हुआ। साक्षी होके देखे, हे आत्मा, अपने जीवन की यात्रा को। आत्मा जैसे हल्की हो गई एकदम। आत्मा का बोझ हल्का हुआ। इसलिए अभी किसी बात का फिक्र नहीं। और अभी साक्षी होकर देखें, स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ है। मुझ में शक्ति भर रहे हैं। उनकी सारी शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही है। जिससे मैं शक्तिशाली बन रही हूं। इस दृश्य को विजुलाइज करें, सर्वशक्तिमान शिव बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मेरे मस्तक पर बरस रही है। सारी शक्तियां आत्मा के भीतर, मन के भीतर समा रही है, शरीर के भीतर समा रही है। देखिए अपनी आत्मा का प्रकाशमान स्वरूप।
उस आत्मा के चारों ओर परमात्म शक्तियों का आभा मंडल, शरीर के चारों ओर उसकी शक्तियों का घेराव, और बाबा मुझे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मीठे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आसपास हूं। मेरी सुरक्षा का छत्र तुम्हारे चारों ओर है। मेरे लाडले बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी समस्या तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। बस इस परमात्मा प्रेम में खो जाऊं। महसूस करो शिव बाबा का साथ और मस्तक पर उसका आशीर्वाद का हार।
और सुनो बाबा की आवाज। मेरे लाडले, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। डरो मत। और मन से आवाज निकलती है, मेरा बाबा मेरे साथ है। मेरा बाबा मेरे साथ है। और इस स्थिति में स्थित होकर अब उस बात को देखो जिसका आपको फिक्र है, टेंशन है, चिंता है। वो एक एक बात आसानी से वो चिंता नष्ट हो रही है। वो दुख चला गया, चिंता खत्म हो गई। पर देखो उस बात को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। और अब देखो उस दृश्य को, मुझ आत्मा से चारों ओर इस संसार में शांति की किरणें फैल रही है, एक सूरज की भांति। जैसे एक शांति का समंदर है अंदर, सब विचार शांत होते हैं।
एकदम शांत। जैसे शांति का सागर मेरे मस्तक से सब दिशाओं में फैल रहा है। फैलाते जाइए शांति की लहरें। जिससे दुनिया की अशांति नष्ट हो गई है। वो शांति का प्रकाश बहता रहे, सूर्य की भांति शांति की लहरें फैलती रहे, समुंदर की भांति अनहद बेहद। शांति।
आज बाबा ने एक बहुत सुंदर पुरुषार्थ कहा है। आज कहा आपका जमा का खाता पहले चेक करो, जमा होता है या नहीं। उसके लिए 3 बातें कही थी, भाव, भावना और स्वभाव और बोध। 4 बातें बाबा ने कही थी। चेक करो आपका जमा का खाता इससे जमा हो रहा है क्या। और उसके लिए खास ये कहा था 4 सब्जेक्ट आपके जमा होने चाहिए। तो ये अगर संगम युग पर जमा नहीं होगा तो पूरा कल्प जमा नहीं होगा। अभी का समय है, आखिरी जन्म, आखिरी शरीर, आखिरी समय, थोड़ा सा बचा हुआ समय, जस्ट आत्मा में 84 जन्मों का पूरा खाता भरपूर करने का। इसलिए आज बाबा ने कहा 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट को चेक करो। सबसे पहला कहा था ज्ञान। ज्ञान के पॉइंट को बार बार अप्लाई करो, अप्लाई करो। ज्ञान के पॉइंट को, जिस पॉइंट को आप अप्लाई करोगे वो पॉइंट आत्मा के अंदर धारण होगी, उसका संस्कार बनेगा। अभी हमने ज्ञान की एक पॉइंट अपने अंदर, आत्मा के अंदर नोट किया है। जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो अच्छे से अच्छा ही होगा। फिक्स करो, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी आने वाली है कि जो हमें डिस्टर्ब करेगी, लेकिन मेरे मन का सेटिंग मुझे यही करना है, जो भी होगा अच्छे से अच्छा ही होगा। बार बार ज्ञान का तीसरा नेत्र, और मैं बार बार उस परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छाई ढूंढने की कोशिश करूं। 99% परिस्थिति विपरीत है, नेगेटिव है, रॉन्ग है, उसमें 1% में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो, कोशिश करो। इसे ज्ञान कहा है, इसे ज्ञान कहा है। ये चेक करना, ऐसा ज्ञान बुद्धि के अंदर कितना भरा है। सेकंड कहा था योग। ऐसा योग है, योग से सारी शक्तियां मिलती है। योग, जब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं ना, तो सारी शक्तियां आत्मा के अंदर आती है। डे बाय डे आत्मा पावरफुल बनती है। जो आत्मा पावरफुल बनती है वो सक्सेसफुल बनती है। सक्सेसफुल कौन बनता है? जिसके पास पावर है। अभी यहां कौन सी पावर? बाबा को याद करके शक्तियां डे बाय डे आत्मा के अंदर भरती जाती हैं। और वो शक्तियां कौन सी? महसूस था, महसूस करना, अपने आप को बार बार फील करना, महसूस करना। मेरी गलती कहाँ, इम्प्रूवमेंट कहाँ, महसूस करना। परिवर्तन, अपना परिवर्तन महसूस करना। हम बदल रहे हैं। मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, मेरी सामना करने की शक्ति बढ़ रही है, मैं निर्भय बन रही हूँ, आत्मा डर नहीं रही हूँ। इसे महसूस करना। और उस शक्ति को जिस समय जो शक्ति चाहिए, उस शक्ति को, उसका प्रयोग करना आना चाहिए। राइट? तो अभी हम वापस 5 मिनट लेंगे और चेक करेंगे, एक एक शक्ति का नाम लेंगे। और जस्ट आपको ऑनेस्टली देखना कि ये शक्ति मेरे अंदर, इसकी डेफिशिएंसी है, तो हाथ खड़ा करते जाएंगे। यस, ये मुझे अपने अंदर भरना है। उसका अभ्यास फिर करेंगे हम। ठीक है? तो हम अपने खजानों को चेक करेंगे, आत्मा के खजानों। वो सभी तैयार है अपने आप को चेक करने के लिए? अच्छा, किसी को भी देखना नहीं,
क्योंकि ये मेरी यात्रा है, मुझे अपने आप को भरना है। भले आंखें बंद करके बैठ जाओ, और जहां आपकी दिल आपको आवाज देती है, यस, ये शक्ति तुम्हें भरनी है। भाई, शक्ति की बहुत जरूरत है, इससे तुम विजयी बनोगे, इससे तुम आगे बढ़ोगे, इसी से तुम शक्तिशाली बनोगे। अपना हाथ खड़ा कर देना, और हो सके तो पॉसिबल है तो नोट करना, नहीं तो बाद में नोट करना। ओके, चले। योग के द्वारा बाबा से जो शक्तियां हमारे अंदर भरती है, उसमें से एक एक शक्ति, महसूसता की शक्ति, आपको चेक करो, तुरंत आपको अपनी गलती तुरंत नोट होती है, ऑन द स्पॉट, या फिर किसी को बताना पड़ता है, या थोड़े समय के बाद होती है। तो हाथ खड़ा करें। थोड़े समय के बाद मुझे मेरी गलती नोट होती है। सेकंड, परिवर्तन की शक्ति, मेरी गलती रियलाइज होने के बाद मेरे में परिवर्तन तुरंत होता है या बाद में होता है, उसे बहुत टाइम लगता है, डिफिकल्ट लगता है, टाइम लगता है परिवर्तन शक्ति को। तो हाथ खड़ा करें, अच्छा हाथ खड़ा करें ऐसे। तीसरी शक्ति, विस्तार को छोटा करना, बड़ी बात को छोटा करना, खत्म करना, अर्थात पुरानी बातों को, पास्ट की बातों को हमने भुला दिया है, या मुझे बार बार पास्ट की बातें बहुत याद आती हैं। क्या मुझे ये शक्ति चाहिए कि पास्ट की बातों को खत्म करेंगे तो वर्तमान का आनंद ले पाएंगे? जिसको लगता है यस, मुझे ये शक्ति चाहिए, ये शक्ति चाहिए, हाथ खड़ा करें। उसके बाद है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति माना किसी बात के विस्तार में न जाते सार में जाना, जो अच्छाई है बस उसे ही लेना। कई बार बहुत विस्तार में चले जाते हैं, बहुत सारा एनर्जी, टाइम उसमें चला जाता है। बात छोटी सी थी, मुझे उस बात को खत्म करना था, लेकिन बहुत सारा मेरा समय उसी में गया, और इस कारण बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज मैंने मिस की। तो क्या मुझे ये शक्ति चाहिए? बड़ी बात को छोटा करो, छोटी को खत्म करो, तुरंत खत्म कर दो उसे, सोचो नहीं उसके बारे में ज्यादा। जिसको ये शक्ति चाहिए हाथ खड़ा करें। ओके, उसके बाद है सहन शक्ति। मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे शांति से जवाब देना है, सुनना है, धीरज से चलना है, तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन कई सारे प्रॉब्लम्स मेरे गुस्से के कारण ही क्रिएट हुई है। क्या लगता है मुझे सहन शक्ति को धारण करना है? हाथ खड़ा करें अच्छी तरह से। अच्छा हाथ खड़ा करें, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा उसे देख सके। ओके, उसके बाद की शक्ति है समाने की।
जो जैसा है उसे स्वीकार करना। मालूम है सामने में कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, लेकिन शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज्यादा है और इस कारण से कई बार हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अगर मैंने इस शक्ति को धारण किया कि जैसे हैं उनको स्वीकार करो, उनके गुणों को देखो और आगे बढ़ो, अगर मैंने इस बात को धारण किया तो मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्या मुझे इस शक्ति की जरूरत है? वेरी गुड। उसके बाद की शक्ति है परखना। कई बार मेरी परख शक्ति कम पड़ गई, इसलिए हम किसी धोखे में आ गए। लेकिन अगर मैंने परख शक्ति को अच्छा बढ़ाया तो जैसे बाबा ने कहा, किसी समस्या में, किसी धोखे में आप फंस नहीं जाएंगे। मुझे सिर्फ परखने की शक्ति को बढ़ाना है। क्या इस शक्ति की जरूरत है मुझे? ओके। उसके बाद है निर्णय की शक्ति। सही डिसीजन लेना, सही समय पर सही निर्णय लेना, इमोशनल नहीं बन जाना, बहुत शांति से सोच समझकर बाबा की श्रीमत के अनुसार डिसीजन लेना। क्योंकि कई बार हम बहुत इमोशनल हो गए और गलत डिसीजन लिया, उसका परिणाम गलत होगा। क्या अभी मुझे सही डिसीजन की जरूरत है, सही निर्णय शक्ति की? क्या मुझे इसको बढ़ाना है? बढ़ाना है, हाथ खड़ा करें अगर बढ़ाना है तो। ओके। इसके बाद की शक्ति है सामना करना, अर्थात निर्भय बनना, शक्तिशाली बनना। किसी किसी बात से मुझे बहुत डर लगता है और डर के कारण कई बार हम उस बात को फेस नहीं कर पाते, लेकिन अभी मुझे निर्भय बनना है। कोई भी परिस्थिति आए मुझे सामना करना है, मुझे शक्तिशाली बनना है। क्योंकि अगर मन की शक्ति बढ़ी तो समस्या मिटे। तो क्या मुझे सामना करने की शक्ति को बढ़ाना? लास्ट शक्ति है और वो है सहयोग की शक्ति। ये सहयोग की शक्ति बहुत जादू करती है। ये सहयोग की शक्ति एक नेचुरल वे से सहयोग की धारा मुझसे बहती रहे, एक जिससे मुझे दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगी और एक पॉजिटिव एनर्जी फैलती जाएगी। तो कई बार हम इसमें थोड़ा कम पड़ जाते हैं, क्योंकि सहयोग के कारण हम देखते हैं हम अपने आप को अकेले नहीं समझेंगे। तो यह सहयोग की शक्ति, एक बाबा की सेवा में, दूसरा सभी के लिए। कभी कभी किसी के लिए हम सहयोग को रोक देते हैं, नहीं, सभी के लिए सहयोग, बाबा की सेवा के लिए सहयोग। तो क्या इस शक्ति को बढ़ाना है मुझे? वेरी गुड। तो अपने अंदर की इन शक्तियों को बढ़ाना है तो चलो ब्रह्मा बाबा के सामने, बाबा के सामने सूक्ष्म वतन में फरिश्ते के रूप में हम बाबा की दृष्टि लेते हैं और अनुभव करें बाबा की दृष्टि से बाबा सारी शक्तियां
मुझ फरिश्ते में भर रहे हैं। बाबा मुझे बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। पहले दृष्टि ले,
बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही, आपको भाषण करना नहीं आता है कोई हर्जा नहीं, आपको अच्छे अच्छे प्लान बनाना नहीं आता कोई हर्जा नहीं, आपके अंदर ज्यादा धारणा नहीं कोई हर्जा नहीं। आज बाबा ने कहा एक सहज पुरुषार्थ तो कर सकते हैं, बहुत ईजी पुरुषार्थ। और वो कौन सा? दुआ देना, दुआ लेना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे दुआ देना, उसे हमारे से महसूस हो कि ये आत्मा कितनी अच्छी है, ये कितने अच्छे हैं, ये उसकी दुआ है। हमें देखकर, हमारी उपस्थिति से, हमारे व्यवहार से, हमारे चेहरे से, हमारे शब्दों से जिन्हें ये महसूस हो ये कितने अच्छे हैं, ये उनकी क्या है? दुआ है। और बाबा कहते बच्चे बस ऐसे दुआओं का खजाना जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, और ये आप चलते फिरते कर सकते हो, चलते फिरते। और जिसके पास ये खजाना भरपूर होगा तो बाबा कहते वो आत्मा तो संपन्न है। बाबा भी उस आत्मा को प्यार करेंगे क्योंकि इस आत्मा ने पूरे जीवन में दुआओं का स्टॉक जमा किया है। और इसलिए आइए अभी हम एक छोटा सा ये करेंगे प्रयोग। आज बाबा ने कहा दुआ देना है ना, तो आज हम 2 ग्रुप बनाएंगे। ओके, तो एक में एक आत्मा बीच में बैठेगी, बाकी उसके चारों ओर बैठेंगे। दूसरा ग्रुप में एक आत्मा बीच बीच में बैठेंगे, उनके चारों ओर बैठेंगे। ठीक है, तो एक साइड में संगीता बहन बीच में बैठेंगे, एक साइड में उर्मिला बहन बीच में बैठेंगे, बाकी सिर्फ उनके आसपास सर्कल में बैठना है। अब ऐसे बैठ रही है। पूर्ण स्वस्थ हो,
संपूर्ण निरोगी हो। तीन संकल्प करेंगे। हे आत्मा, आप संपूर्ण स्वस्थ हो, संपूर्ण निरोगी हो, ऊर्जावान हो। बस इन तीन संकल्पों की दुआ कांस्टेंट उस आत्मा को देखते हुए आपको देना है। पहले सभी बोल सकते हैं। हे आत्मा, आप संपूर्ण स्वस्थ हो, आप संपूर्ण निरोगी हो, आप ऊर्जावान हो। यही तीन संकल्प कांस्टेंट उस आत्मा की तरफ देखते हुए, और आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। हे आत्मा, संपूर्ण स्वस्थ हो, आप संपूर्ण निरोगी हो, आप ऊर्जावान हो। हे आत्मा, आप संपूर्ण स्वस्थ हो, संपूर्ण निरोगी हो, आप ऊर्जावान हो, आप संपूर्ण स्वस्थ हो, संपूर्ण निरोगी हो, ऊर्जावान। आप संपूर्ण स्वस्थ हो, संपूर्ण निरोगी हो, ऊर्जावान हो। संपूर्ण स्वस्थ हो, संपूर्ण निरोगी हो, ऊर्जावान हो। आप संपूर्ण स्वस्थ हो, संपूर्ण निरोगी हो, ऊर्जावान। ये सारे विश्व की सर्व आत्माओं को भी, पृथ्वी को भी सामने देखते हुए ये बोलते जाए। आप संपूर्ण स्वस्थ, संपूर्ण निरोगी हो, ऊर्जावान। संपूर्ण स्वस्थ हो, सारी पृथ्वी को देखते हुए बोले, पृथ्वी की सारी आत्माओं के बीच में इस आत्मा को रखें। ऊर्जावान है, आप संपूर्ण स्वस्थ हो, संपूर्ण निरोगी हो, ऊर्जावान। आप संपूर्ण स्वस्थ हो, संपूर्ण निरोगी हो, ऊर्जावान हो।
और अभी देखें सिर्फ वाइब्रेशंस, वो पॉजिटिव एनर्जी, बस उसका प्रभाव इन पर पड़ रहा है। आपके शुभ संकल्प आशीर्वाद है। आपके शुभ संकल्प एक शक्तिशाली शस्त्र है जो दूसरे का संकट, विघ्न, बीमारी, समस्या को नष्ट करते हैं। आपके शब्दों में ताकत है, शुभ शब्दों में शक्ति है। इसका प्रयोग कीजिए। दूसरे के भलाई के लिए, कल्याण के लिए। सकारात्मक ऊर्जा का एक स्रोत हो, एक झरना हो। इस सकारात्मक ऊर्जा आपके संकल्पों से, आपके शब्दों से, आपकी दृष्टि से, आपकी उपस्थिति से सारे संसार को शांत करती है। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देती है। ये ताकत है आपकी। अभी आपके किसी ऐसे व्यक्ति को सामने लाओ, रिश्ते को, जिनकी आप सफलता चाहते हैं। उस आत्मा को सामने लाकर उसे आशीर्वाद दो।
जिस बात में वो सफलता चाहते हैं उसका आशीर्वाद उसे दो, उसका शुभ संकल्प उसे दो। आप सफलता मूर्त हो। आप विजयी बन गए हो। बहुत बहुत अभिनंदन, आपको सफलता मिल चुकी है। और अभी चलो बाबा के पास। बाबा इज अवर बेस्ट फ्रेंड। चलो सखी बाबा के सामने, बाबा के सामने बैठ जाओ। बाबा के सामने इस ऐसा यार तो कोई नहीं है। जिंदगी में सारे रिश्ते हैं लेकिन जिसको सच्चा दोस्त नहीं, वो बहुत कुछ बातों को मिस करता है। बाबा वो दोस्त है जिसके साथ आप हर बात शेयर कर सकते हो। बाबा आपकी हर बात सुनता है, सिर्फ सुनता नहीं, वो तो उसका आपको समाधान भी देता है और हमारे लिए खड़ा हो जाता है। बाबा वो दोस्त है जो हमेशा अपना हाथ अपने फ्रेंड के साथ उसके हाथ में देता है। बाबा वो दोस्त है जो हमें समझता है, हमारे मन के संकल्प को रीड करता है। और हाँ, ये दोस्त ऐसा है जो कभी हमारी बात किसी को बताएगा नहीं। ये दोस्त ऐसा है जो हम कभी उससे रूठ जाए लेकिन वो रूठेगा नहीं। तो इतना प्यारा दोस्त मिला है, तो आज बाबा को बहुत खुशी खुशी से इस दोस्त को शिव बाबा इज ब्रह्मा बाबा इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो इस सुंदर अनुभव करें। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खा
जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। हाँ मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। डॉक्टर ने कहा था कभी नहीं छोड़ेंगे। संगम युग के एम तक पूरा कदम, संगम युग का एम नहीं पूरा कदम उसका हाथ हाथ में लेकर चलेंगे। कभी खड़े हो जाए और हाथ हाथ में ले। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। हाँ मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। हाँ मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग